बड़ी खबर की बात करेंगे। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा कर दिया है। नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया है और अब इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया। इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पन्नों में कर दिया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। बाबरी मस्जिद का जिक्र इसमें नहीं होगा। 3 गुंबद वाला ढांचा चैप्टर कर दिया गया छोटा। 4 पन्नों का था, 2 पन्नों का कर दिया गया। वही राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के फैसले का विरोध किया और इसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। 22-23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने पर बढ़ते विवाद के बीच एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के भगवाकरण का कोई प्रयास नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने किताब में सभी बदलावों को साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर बताया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसद सत्र को लेकर बैठक हो रही है। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान भी मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा चल रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। संसद का सत्र होना है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। तमाम चर्चाएं चल रही हैं इस मामले पर। कई बातें सामने आ रही हैं कि स्पीकर पद कौन चाहता है। यह भी कहा गया कि टीडीपी भी चाहती है कि स्पीकर पद उनके पास आए और ऐसे में यह भी कहा गया कि विपक्ष भी, अगर टीडीपी यह मांग कर रही है तो विपक्ष उस मांग के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन एनडीए की बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर चल रही है और लोकसभा के सत्र को लेकर, संसद के सत्र को लेकर यह बैठक अहम चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इधर राहुल गांधी पर सीएम साय निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाने पर उन्होंने हमला बोल दिया है। राहुल गांधी की बातों में कोई दम रह नहीं गया, उन्होंने कहा है। राहुल गांधी बहुत बार ईवीएम की बात उठाते रहे हैं। जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हार जाता है तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से ये लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे हैं। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। इंदौर से खबर आपको बता दें, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस को प्रदूषण बता दिया है। एमपी में कांग्रेस का प्रदूषण खत्म हुआ, ये वो कह रहे हैं। सभी 29 सीट जीतकर कांग्रेस का प्रदूषण खत्म कर दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद कई प्रदूषण खत्म हुए हैं। सार्वजनिक रूप से मंच से वो ये बात कहते नजर आए। जिनके मुख्यमंत्री बनते ही कई प्रकार के प्रदूषण अपने आप समाप्त होने लगे। कांग्रेस का प्रदूषण समाप्त हुआ और अब पिछले 10 दिनों में जल संरक्षण के अभियान से जल को दूषित करने वाली जितनी ताकतें थी उनका भी विनाश हुआ है।
और भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे करते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रदूषण पार्टी बता दिया। सबसे बड़ी बात है, उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस को मतदान किया, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। ये उन मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। महापौर अपने काम पे ध्यान दें। जो प्रदूषण नगर निगम में हो रहा है, भ्रष्टाचार के रूप में जो करोड़ों अरबों का घोटाला नगर निगम पर हो रहा है, उस पर ध्यान दें। जो शहर की जनता जल समस्या जूझ रही, उस पर ध्यान दें। साथ ही जो थोड़ी सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है, उस पर ध्यान दें। जिस तरह घोटाले नगर निगम में उस प्रदूषण पर ध्यान दें, बजाय भाषाई दरिद्रता का परिचय देने। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे करते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रदूषण पार्टी बता दिया। सबसे बड़ी बात है, उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस को मतदान किया, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को। इधर जबलपुर से खबर है जहां पर खुले बोरवेल में एक नागिन गिर गई। बताया जाता है कि 4 दिन पहले शिकार की तलाश में नागिन बोरवेल में जा गिरी और तभी से वहां पर वो फंसी हुई थी। जानकारी मिलते ही मौके पर स्नेक कैचर पहुंचे और इसका रेस्क्यू किया गया। बोरवेल से उसे बाहर निकाल लिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद दतिया पहुंचे थे। उन्होंने पीतांबरा पीठ में पूजा अर्चना की। वनखंडेश्वर महादेव का भी उन्होंने यहां अभिषेक किया। आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी का दिल्ली में निधन हो गया। कलावती जटिया काफ़ी समय से बीमार चल रही थीं और 73 साल की आयु में उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज देर रात कलावती जटिया का पार्थिव शरीर उज्जैन लाया जाएगा, जहां पर सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।